हेलो फ्रेंड, मैं मनीष। मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ टारगेट पर आपका स्वागत है। आज मैं जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालने जा रहा हूँ। पहले पिछले वीडियो में हमने लेक्चर और प्रश्न उत्तर किए थे और इस जैव प्रक्रम एवं पोषण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड इन सभी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन। तो समय को ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 नंबर, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें सभी। तो क्या होगा? स्थानांतरण भी है, श्वसन भी है, प्रकाश संश्लेषण भी है, तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है, तो यानी कि मुख्य लक्षण क्या है? तो मुख्य लक्षण मेरा श्वसन ही है। ठीक है, तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के किस भाग से सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या जीवदर्भ या इनमें सभी। तो किस में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीवदर्भ में होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो कहलाती है, क्या कहलाते हैं? जो पढ़े भी थे हमने, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? जीवाणु, कवक, सभी जीव, सभी हरे पौधे। स्वपोषी कौन होते हैं? तो सभी हरे पौधे होते हैं। ये मात्र एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण से क्या निर्माण होता है? तो मेरा ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को कई कार्बन कहते हैं, C6H12O6 इसका सूत्र। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में किस प्रकार का होगा? तो मृतजीवी होगा, क्योंकि ये गोबर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होते हैं? यानी सॉरी, यहाँ पे किसे होते हैं? तो किसे होते हैं? क्लोरोफिल वर्णक को, रंध्रों को, सभी कोशिकाओं को, परिवहन ऊतक को। तो किसे होते हैं? तो क्लोरोफिल वर्णक को होंगे इसका राइट आंसर, क्लोरोफिल वर्णक को। 8 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किस द्वारा होता है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ग नंबर। तो क्या होगा? ग नंबर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, क्या है? तो डेंटाटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, अस्थि। तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनामेल, ख नंबर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? तो किसमें है? पेराटिक ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि या आंत ग्रंथि। तो क्या है? तो मेरा पेराटिक ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होते हैं? इनमें से क्या जठर रस मौजूद नहीं होते हैं? किसमें नहीं होते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, कि पोप्सिनोज में, कि म्यूकस में, कि पित्त में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा पित्त में मौजूद नहीं होते हैं। 4 नंबर। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है छोटी आंत का भाग नहीं है? सॉरी, एक मिनट। तो किसमें से कौन नहीं है? डिओडियम, जेनुनम, कोलन, इलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनुनम। एक दो होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। इनमें कौन अवशेषी अंग है? इसमें से कौन अवशेषी अंग है? तो ऊपर परिणामी कोलन, एम्पेडिक्स, अधोगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन। तो कौन है? तो इसका राइट आंसर अधोगामी कोलन। तो इनमें से कौन अवशेषी अंग है? तो ऊपरी नहीं, इसमें से हो जाएगा मेरा राइट आंसर एंड इफेक्ट, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो कहाँ होती है? मुख से ही होती है। तो 4 नंबर राइट आंसर। अब देखते हैं 15 नंबर। इनमें कौन आमाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि में भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? म्यूकस कोशिकाएं, मूल पित्तवाहिनी, जाइमोजियम कोशिकाएं, अम्लजमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा मूल पित्तवाहिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। इनमें किस रचना के प्रमुख मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? तो नहीं जा पाता है। तो इसका राइट आंसर कंठ के कारण, ग्रसनी के कारण, एंडिबल के कारण, ग्रसनी के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिगैस्ट्रिक के कारण। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चाइल, 2 नंबर आंसर। निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो क्या करता है? तो इसका फुटपाद ही होगा, ए नंबर, फुटपाद। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? तो कौन नहीं? अंतःग्रहण, बहिष्करण, पाचन, अपघटन। तो कौन नहीं है अमीबा पोषण? तो यही अलग है, अपघटन होता ही नहीं है, तीनों होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग से होता है? किस अंगक से होता है? तो किससे होता है? तो मेरा फुटपाद होगा, ये भोजन राजधानी होगी कि साइटोप्लाज्मा या कोशिका धर्म में होगा। तो सॉरी होगा भोजन राजधानी। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर। भोजन राजधानी से, कि कोशिका मुख से, कि सिलिया से, कि केंद्रक से। तो मेरा कोशिका मुख से। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया के नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया गया है? तो अंतर्ग्रहण, की बहिष्करण, की पाचन, की प्रचलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा। 23 नंबर। मनुष्य के आहार की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो मैंने ये पहले ही लगा दिया, 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना की मदद से होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा? दांत से होगा? नहीं होता है। लार ग्रंथि से नहीं होता। दांत की मज्जा गुहा से होता है? नहीं। तो स्वाद कलिका से होता है। तो क्या होगा राइट आंसर? ग नंबर, स्वाद कलिका।
स्वाद कलियों से। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर बात पर बनने वाला एक सफाई परत कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो मेरा ये दंत प्लाक कहलाता है। क्या कहलाता है? ग नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 26। सॉरी ये छूट गया। इनमें से मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि है, लाल ग्रंथि नहीं है। तो 26 का क नंबर है। सबमेलुलर भी है, ये भी है, ये वाला भी है, तो ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क नंबर राइट आंसर। अब देखिए 27 नंबर। आहार नाल में कुमाचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थानों किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो संकुचन या अम्लीय स्राव या सिफिलिस या अल्सर। तो क्या दर्शाएगा? संकुचन। क नंबर संकुचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। आमाशय के भीतर दीवार पर किस प्रकार की कोशिका का स्तर होता है? तो किस प्रकार का होता है? सल्फा एपिथेलियम कोशिका या क्यूबाइल एपिथम कोशिका या पक्षमल एपिथम कोशिका या अस्तर भार एपिथम कोशिका। तो क्या होता है? 28 का मेरा घ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अस्तर भार एपिथम कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। आमाशय की दीवार में होने वाला घाव निम्नलिखित में किस अत्यधिक स्राव से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका अम्लीय स्राव। क्या होगा राइट आंसर? अम्लीय स्राव। क नंबर। 30 नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चन। कौन भाषा को वसा, अम्ल या तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो सक्रिय पेप्सिन या एमाइलेस या लाइपेस या इन्वर्टेस। तो क्या बदलता है? तो लाइपेस बदलता है। ख नंबर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? किसकी होती है? ग्रसनी की होती है कि आमाशय की होती है कि छोटी आंत की बड़ी आंत की? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। 32 में मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो क्या है? यकृत है। ये तो पहले भी जान चुके हैं, यकृत। अगला 33 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। अंग कहते हैं कि अंग तंत्र कहते हैं कि ऊतक कहते हैं कि कोई नहीं कहते हैं? इसमें से राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरा ऊतक कहते हैं। ग नंबर। अगला क्वेश्चन। बहुकोषीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए आवश्यक होता है परितंत्र, परिवहन तंत्र, जैविक या उनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा परिवहन तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत जीवी को क्या कहा जाता है? मृत जीवी क्या कहा जाता है? तो अवघटक कहा जाता है। तो परितंत्र के अवघटक की जैविक की कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवघटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा एक जीव है तो प्राणी संपोषण की अंग तंत्र की सरल जीव इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणी संपोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब देखिए
38वां क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। कितनी होती है? 32। कौन नंबर आंसर? छोटी आंत के भाग है तो कौन है? जेनुनम, इलियम, ग्रहिणी, इनमें से सभी होगा इसका राइट आंसर, सभी। नंबर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर पढ़ते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? इलियम बिलाई द्वारा कि हाइड्रोक्लोरियम के द्वारा कि ए और बी दोनों के द्वारा? इनमें कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलियम बिलाई के द्वारा ही अपचे भोजन का अवशोषण होता है। कौन नंबर? अगला क्वेश्चन 41 नंबर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितनी मीटर होती है? 100 मीटर कि 11 मीटर कि 8 से 10 मीटर कि सभी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 मीटर। कौन नंबर? 42। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मैंने पढ़ा था यकृत, बताए भी हैं, यकृत होगा। 43 नंबर। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस मोटा भी होगा, रंधो भी होगा, तो इसमें आंसर आएगा ये तीनों, इस दोनों हो जाएगा, यानी कि दोनों। इसका आंसर होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कितने प्रतिशत? 21%। ये जानेंगे, बच्चा जानता है वाला। गोबर में क्या पाया जाता है? गोबर में क्या पाया जाता है? तो मेथेन गैस कि ये तो सूत्र में से जो सही सूत्र है तो वही करेक्ट सूत्र सही मेरा ये वाला, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कच्चे पदार्थ होते हैं CO2, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य, इसमें सभी होगा। इसका राइट आंसर सभी जरूरी है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? भौतिक में होता है कि रासायनिक में होता है कि दोनों में होता है कि यौमन में होता है? तो इसका राइट हो जाएगा दोनों, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 48। छोटी आंत की ग्रंथि से निकलने वाला रस कहलाता है? आंत रस भी होगा, ये सक्स एंट्रिक्स भी होगा, तो यानी कि दोनों। सी नंबर इसका गो नंबर आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? किसके द्वारा करता है? तो फुटपाथ के द्वारा करता है। किसके द्वारा? फुटपाथ के द्वारा। फुटपाथ। मनुष्य के आमाशय की दीवार में कौन सा स्राव निकलता है? तो कौन सा निकलता है? तो इसका राइट आंसर जठर रस निकलता है। ये मेरे 50 क्वेश्चन को मैंने आपको बताया, इसमें से करीब 1 या 2 क्वेश्चन पूछते ही हर जाते हैं। इस चैप्टर 1 था जैव प्रक्रम और पोषण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने 3 वीडियो डाले हैं इस चैप्टर का, तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग वीडियो को पढ़ते होंगे, बढ़िया से देखते होंगे और कॉपी में लिखते होंगे और इनको याद करते होंगे, क्योंकि मैट्रिक 2022 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 400 प्लस लाने के लिए इस तरह मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। थैंक्स। मैं वीडियो को रोकता हूँ। धन्यवाद।